कैरियर तो घुड़सवारी में बहुत अच्छा बन सकता है। देशों में गए, मैंने कहा हम क्या गए, घोड़ा ले गया हमारे को। और खास तौर से ये जो तालमेल है, ये मारवाड़ी काठियावाड़ी घोड़ों के साथ ही ज्यादा बनता है। ये तालमेल आप थॉरोब्रेड के साथ नहीं बनता। तो आज ये दोनों खेल जो है ये मारवाड़ी घोड़ों के लिए बेस्ट है। और आज हमारे साथ हैं श्री रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद साहब, जिन्हें हम बोनी बना के नाम से भी जानते हैं। आप राजस्थान घुड़सवारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका करते हैं हम स्वागत। हुकुम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और आप यहाँ पधारे, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आता है वो यही कि आपकी स्मृति में क्या वो दिन बना हुआ है जब पहली बार घुड़सवारी के लिए घोड़े पर सवार हुए? हाँ, जब बचपन में ही फादर स्टेट फोर्सेस में रहे और उसके बाद 61st कैवलरी में आए जी। तो 61st कैवलरी में आने के बाद शुरुआत जो मैंने राइडिंग की करी वो आर्मी के घोड़ों पे ही करी जी। और फिर धीरे धीरे जब मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ने गए तो वहाँ थोड़ा राइडिंग करी और उसके बाद छुट्टियां बिताने जब हम आसपास गांवों में जाया करते थे राजस्थान में तो मारवाड़ी घोड़ों से लगाव होने लगा जी। और बाद में मेरा काम जो है वो ज़्यादा करके मारवाड़ी घोड़ों के साथ है। जी। और कहा जाता है कि घुड़सवारी में कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं, तो आपकी कोई पसंदीदा कोई शैली? नहीं, घुड़सवारी तो देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और सारे ब्रीड्स उसमें शामिल हैं, पर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खास तौर से मारवाड़ी घोड़े पे रहा जी। तो मैं इसीलिए उसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गया। जैसे कि इंड्योरेंस या टेंट पेगिंग है, वो मारवाड़ी घोड़ों के लायक खेल है। जी, आप तो इसके उस बारे शैली में को थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, थोड़ा वर्णन करेंगे? ये देखिए, जो मारवाड़ी ब्रीड है वो शुरू से ही एक वॉर हॉर्स है। जी। वो जो राठौड़ थे इस अपने जोधपुर और मारवाड़ एरिया में, तो उनकी आर्मी में ये घोड़े ज़्यादा थे, लड़ाइयाँ उस एरिया में ज़्यादा रही। हाँ। और धीरे धीरे ये फिर शेखावाटी और बीकानेर और जैसलमेर के एरिया में भी ये रहे। तो वॉर हॉर्स के नाते इस घोड़े के लिए जो टेंट पेगिंग स्पोर्ट है वो बहुत एडजस्टेबल है और बहुत सही है, क्योंकि उसमें आपको भालों के साथ मेखें जो लगी रहती है ग्राउंड पे उनको उठाना पड़ता है और उसके साथ तलवार से भी उठाना पड़ता है। और वो खेल की शुरुआत भी लड़ाइयों से हुई। जब लड़ाइयाँ पुराने ज़माने में होती थी तो भाला और तलवार और यही थे। अब किसी का भाला गिर गया तो कितनी जल्दी वो अपनी तलवार निकाल करके अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकता है और कितनी बार उसको ज़मीन से झुक कर के भी घोड़े से उसको भाला उठाना पड़ता था। तो ये जो खेल बना टेंट पेगिंग, हाँ, वो इसी प्रकार से बना क्योंकि जो टेंट का पैग होता है, जो मेक होती है, उसको उखाड़ने का काम था। इसीलिए इसका नाम ये तो इसका गेम का नाम ही टेंट पेगिंग हो गया और ये इंडिया से ही ये खेल शुरू हुआ जी। और अपने घोड़े इस खेल के लिए बहुत अच्छे हैं और जीन्स जो हैं उनके अंदर लड़ाइयों की, वॉर की, जब आप घोड़े पे सवार हो जाओ और जैसे ही आपने हाथ में भाला ले लिया तो घोड़ा समझ जाता है कि अब मेरे को दौड़ लगानी है। बिल्कुल। और वो उसी टाइम से वो एकदम अलर्ट होके और वो टाप लगाने लगता है कि चलो तैयार है। बाकी दूसरे घोड़े जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो खास तौर से ये खेल है। और दूसरा जो इंड्योरेंस है उसमें क्षमता, इस रेते के अंदर जो अपन घोड़ा बड़े घोड़ों को दौड़ाएं तो वो इतने रेते में नहीं दौड़ पाते। तो इंड्योरेंस जैसे 40, 60, 80 और 120 किलोमीटर एक दिन में इन घोड़ों की हमारे रेस होती है, राइड होती है, रेस नहीं कहेंगे, जिसमें हमारे को घोड़े की देखभाल करनी पड़ती है, मेडिकली उसको पास करना पड़ता है, उसकी हार्ट बीट ठीक होनी चाहिए। तो वो इस टेरेन के लिए बेस्ट है। हमने जो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया राजस्थान की टीमों ने, मैं खुद राइडिंग पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ और 80 में हम जीते। 80 किलोमीटर में राजस्थान की टीम गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके बाद हमने ही प्रेशराइज करके फेडरेशन से कहा कि 100 किलोमीटर करो, उसमें हम लोग जीते और फिर हम 120 में भी हम लोग जीते। तो आज ये दोनों खेल जो हैं ये मारवाड़ी घोड़ों के लिए बेस्ट है। हुकुम, आप जैसे घुड़सवारी के माध्यम से कहाँ कहाँ आपने टूर किए हैं, कौन कौन से देशों में आप गए हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि राजस्थान में सिवाय कोटा और बूंदी का, झालावाड़ का एरिया छोड़ के जोधपुर और जितना भी अपना जैसलमेर, बीकानेर,
आपका इस इलाके में हनुमानगढ़ शेखावाटी में तो हर गांव में हम सब जगह राइडिंग कर चुके हैं। और घोड़ों की वजह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो कहाँ कहाँ देशों में गए। मैंने कहा जी हम क्या गए, घोड़ा ले गया हमारे को। तो अमेरिका में तो मारवाड़ी घोड़े गए, तो वहाँ हम लोग तो आते जाते हैं, हर साल जाते हैं। और उसके बाद जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में और इंग्लैंड में क्वीन डायमंड जुबली में हम लोग गए। ओमान के जो सुल्तान थे उनका जब 40 पहले वाले सुल्तान जो थे उनके जब 40 साल हुए राज के, तो उन्होंने बहुत बड़ा हॉर्स शो वहाँ किया। उसमें भी हम लोग गए, हमें इनवाइट किया गया। और मैंने यहाँ से ऊँट और घोड़े राजस्थान से उनके वहाँ भेजे थे। और वो उनको इतने पसंद आए कि शो के बाद वो उन्होंने वहीं रखे जी। उन्होंने वहीं रख लिए वो सारे घोड़ों को और ऊँटों को। उनका तो क्लाइमेट राजस्थान से हाँ बिल्कुल मिलता जुलता है। और फिर देखिए आप, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो अभी भी हैं शायद प्रेसिडेंट वहाँ, उनकी सालगिरह थी और उन्होंने बहुत बड़ा शो किया था। तो उन्होंने भी हमें ये कहा कि भाई किसी भी प्रकार से चाहे घोड़े आए या नहीं आए, आप लोगों को यहाँ आकर के, और हमें वो नेज़ाबाजी कहते हैं उसको, टेंट पेकिंग को अपने हिंदी में, तो नेज़ाबाजी का आपको हम घोड़े देंगे और आपको यहाँ डिस्प्ले करना है। तो कजाकिस्तान गए, टर्की में बहुत बड़ा एक मार्शल आर्ट्स ऑन हॉर्सबैक, ये पहली बार भी हमने भी देखा कि भाई मार्शल आर्ट्स तो हमने सुना है बहुत होते हैं, हाँ पर टर्की के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑन हॉर्सबैक, उसमें भी हम लोग गए। और वास्तव में ये घोड़े की देन है कि इसलिए हमने इन सारे देशों में ट्रेवल करके और अपने घोड़े को और इसकी महत्वपूर्ण को वहाँ लोगों को समझा जी। ये राजस्थान संघ जो है, घुड़सवारी संघ है, इसकी आमतौर पर क्या गतिविधियां रहती है? नहीं, राजस्थान का जो घुड़सवारी संघ है ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन आता है, स्पोर्ट्स राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में बना, उसके नीचे आता है। उससे पहले दूसरे कानून थे, पर अब ये 2005 में आता है। और ये रिकग्नाइज्ड होता है विद द नेशनल फेडरेशन, उसका है इक्विस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, और वो फेडरेशन होता है इंटरनेशनल फेडरेशन इक्विस्टेरियन के साथ एफिलिएटेड। तो इंटरनेशनल, नेशनल और फिर स्टेट। तो हर स्टेट में यहाँ 29 स्टेट्स के अंदर हमारे स्टेट एसोसिएशंस हैं। और हमारा काम है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक इस खेल को ले जाएं, कि हम यहाँ से बच्चों को उठाएं और फिर उनको ट्रेन करें और फिर उनको नेशनल लेवल तक हम उनको पहुँचाएं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले जो हैं, इनमें आप घुड़सवारी की क्या संभावनाएं आप देखिए, हनुमानगढ़ तो मैं कई बार गया हूँ, सफारियाँ भी ले गया हूँ। और हनुमानगढ़ का जो भटनेर का मेला होता है, वो शुरुआत के अंदर भी हम 2-3 साल उस मेले में जाते रहे हैं। अंग्रेज़ों को भी, फॉरेनर्स को भी वहाँ ले गए हैं, दिखाया है, और वो काफ़ी अच्छा मेला चल रहा है। और उसके साथ साथ में अब ये सूरतगढ़ में जो मैं देख रहा हूँ, और हनुमानगढ़ में भी स्पोर्ट्स की लिए बात हो रही है। तो यहाँ अगर ये जो टेरीन है अपना, और जो मौसम का यहाँ पर जो है, जो जिस तरीके का मौसम रहता है, ये बेस्ट है जी। आप माफिक मानते हैं? बिल्कुल है। और मैंने आज भाटिया साहब को कहा भी कि जितने भी हम लोग, जैसे ही उनका ये सब सेट होगा, तो हम राजस्थान एसोसिएशन से जो भी यहाँ हम चैंपियनशिप्स कर सकेंगे हम करेंगे जी। यंग जनरेशन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और हम ये कहें कि प्रोफेशनल होती है, तो उसमें आपको लगता है कि करियर की घुड़सवारी में कितनी संभावनाएं हैं आने वाले समय में? कैरियर तो घुड़सवारी में बहुत अच्छा बन सकता है। राजस्थान सबसे पहला स्टेट है जिसने एक कानून पास किया, और उस कानून में उन्होंने ये किया कि जो भी लड़का डोमिसाइल राजस्थान का होना चाहिए, राजस्थान का रहने वाला होना चाहिए, और अगर वो किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम से खेलता है, जीतना अलग है, जीतेंगे आपको मेडल मिलेगा, उसके लिए आपको पुरस्कार अलग मिलेगा, पर अगर वो डोमिसाइल होकर के राजस्थान की टीम में भी खेलता है, तो गवर्नमेंट जॉब में 2% रिजर्वेशन है उसका। अब इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है? तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं वो इस खेल से जुड़े और उनको इस 2% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले और वो नौकरियों में आए। इसके अलावा इंडियन आर्मी में जो मेरिट में है, उनका स्कूल है, वो भी हमारे यहाँ से बच्चे बहुत लेते हैं। और पुलिस में भी भर्ती जब होती है पुलिस के अंदर, वो हमें लिखते हैं, BSF वाले हमें लिखते हैं कि भाई हमारे आपके जो घुड़सवार हैं उनको आप हमारे पास भेजो, तो वो भी भर्तियों के लिए बहुत अच्छा है जी।
घुड़सवारी को एक महंगा शौक माना जाता है, आप क्या कहेंगे? ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि ये महंगा तो है, परंतु अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि अब ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब क्या है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले परिवार हैं वो विदेशों से घोड़े खरीद के ला रहे हैं और 1 करोड़ के आसपास 50 लाख 60 लाख 70 लाख के में वो घोड़े ला रहे हैं। तब आप देखिए जब विदेश से वो घोड़ा लाएंगे और उस टाइप का घोड़ा लाएंगे जो हाइट वेट और एक ट्रेनिंग उसकी अलग हुई है, तो जो एक ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उनके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये खेल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, परंतु अब हमें उम्मीद है कि जब से ये स्पोर्ट्स एक्ट बना है भारत सरकार का 2011 का, उसमें स्टेट एसोसिएशंस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है। अगर स्टेट्स उसमें आएंगे तो फिर ग्रास रूट लेवल के लोग उसमें जुड़ेंगे। जी। मैं जिक्र करना चाहूँगी, घोड़ों की बात हो और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। आपके पास में अनुभव है, अध्ययन है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि चेतक के बारे में कहा जाता था कि बड़ा समझदार घोड़ा था, बहुत मजबूत था और जो मालिक की रक्षा, तो क्या ये जो एक तालमेल होता है वो आज भी कोई घुड़सवार अपने घोड़े के साथ बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है, और ख़ास तौर से ये जो तालमेल है ये मारवाड़ी काठियावाड़ी घोड़ों के साथ ही ज़्यादा बनता है। ये तालमेल आप थॉरोब्रेड के साथ नहीं बना सकते। ना तो वो घोड़ा समझता है इस बात को और ना वो आपको रेसिप्रोकेट करता है। हाँ सर। अपने जो घोड़े हैं वो बिल्कुल इस बात को समझते हैं, और एक्सपीरियंस हमारा भी हुआ है इस मामले में कि अगर आपकी फॉल होती है तो वो घोड़ा पूरी कोशिश करता है कि वो राइडर को बचाए। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि आप गिर गए तो वो आपके ऊपर पैर रख दे या ये कर दे। तो ये चीज़ जो है वो उस घोड़े में है, और हिम्मत बहुत है घोड़े में। आप उसको अभी यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि भाई इस टीबे के ऊपर चढ़ना है और सवार में अगर है कि मेरे को लेके जाना है तो वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर थॉरोब्रेड को आप ले जाना चाहोगे तो वो नहीं जाएगा। तो ये तालमेल उन घोड़ों के साथ में अपने ब्रीड का 100% बनता है। जी। कोई अविस्मरणीय पल आपको याद आता हो जो आपको लगता है कि आप भूले नहीं है, खूब अच्छा कोई समय, कोई घुड़सवारी जो अभी तक आप ना भूले हो? जो सवाल आपने पूछा उसी के रेफरेंस में ही मैं बता देता हूँ कि हमारे डुंडलोद में बहुत बड़ा गंगौर का मेला लगता है, बहुत बड़ा, और हम लोग सवारी में गंगौर माता के साथ निकलते हैं। जो पुराना सिस्टम था राज के टाइम के, भाई घुड़सवार साथ जाते थे स्टैचू की और माता की प्रोटेक्शन के लिए। तो जब हम निकले थे एक बार, तो हमारे गांव में कोई बाहर गांव के लड़कों का झगड़ा हो गया और वो काफ़ी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। तो गांव वालों ने मुझे कहा कि आप उनको समझा दो, मेला ख़राब नहीं करें। तो मैं मेरे घोड़े पे जाके उनसे बात कर रहा था और वो लड़के आपस में सुन नहीं रहे थे। तब आप देखिए मेरे को खुद को ध्यान नहीं था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और मेरी घोड़ी ने एकदम से अपने दोनों पांव उठा के उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो किस्मत थी मेरी भी कि मैं एकदम से ऑफ बैलेंस नहीं हुआ, पर सबको अचंभा हुआ। मेले के बाद लोगों ने कहा कि अरे साहब आपने तो बहुत अच्छी तरह से घोड़ी को ऐसे करा दिया। मैंने नहीं कराया, घोड़ी ने खुद ने किया। देखिए अब ये तो साबित हो जाता है कि घोड़ा कितना समझदार जो है जानवर है। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जो आने वाला जो समय है उसमें हम इस घुड़सवारी को किस तरीके से प्रमोट हम कर सकते हैं? देखिए प्रमोशन अब जो है भारत सरकार की भी जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्ट जो बना है उसमें ग्रास रूट लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये जरूरी हो गया है राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल में भी कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के लड़कों को पहले यहाँ चैंपियनशिप करानी है, फिर हम उनको स्टेट कराएंगे, फिर नेशनल, और फिर हम उनको ऊपर ले जाएंगे। तो इसमें दिक्कत हमें आएगी घोड़े की ब्रीड की। तो कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें हमारे देसी घोड़े जो हैं वो मुकाबला अभी नहीं कर पा रहे, तो हम इसलिए उन खेल को छोड़ करके दूसरे खेलों में से इनको आगे लाना चाहते हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि देखिए जो फॉरेन से घोड़े आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है वहाँ पर। हमारे यहाँ उन घोड़ों की ड्रेसाज की ट्रेनिंग नहीं है। ड्रेसाज एक खेल है जिसमें आपको मूवमेंट करना पड़ता है। आपका एक अरीना है, ABCD उसमें अल्फ़ाबेट लगे। अब उसका एक कोर्स है कि A से लेकर के आप C तक जाओगे तो ट्रॉट में जाओगे, वहाँ से D में जाओगे तो आप वॉक में जाओगे। घोड़े का कौन से टाइम में कौन सा पैर आगे आना चाहिए, ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक हाई लेवल पे नहीं है।
तो जो बाहर से घोड़े आ रहे हैं वो ट्रेंड हैं। इनफैक्ट हमारे जो अभी राइडर्स हैं ऑल इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल में जा रहे हैं, वो सब जर्मनी जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन घोड़ों के साथ वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ से वो घोड़े लेके इंडिया का पार्टिसिपेशन बाहर कर रहे हैं। तो उस खेलों में अभी आने में समय लगेगा, इसलिए हम अभी इंड्योरेंस, टेंट पेगिंग, और तीसरा जो नंबर हम उठाएंगे खेल में वो है ड्रेसाज, यही वाला, क्योंकि उसमें म्यूजिक रहता है, आपका परफॉर्मेंस रहता है, और मारवाड़ी घोड़े का जो लुक है वो दूसरे ब्रीड से 1000 टाइम्स अच्छा है। उसका परफॉर्मेंस, उसका अंदर अरीने में आना, उसका अलर्टनेस, उसका जो रुतबा है, वो अपने आप उस राइडर को और उसकी प्रेजेंस को महसूस कराता है। तो उसके लिए एडवांटेज हमें ड्रेसाज में अच्छा मिल सकता है। तो उसकी अभी कुछ घोड़ों ने ट्रेनिंग कर ली है और एक घोड़ा हमारा ब्रॉन्ज मेडल तक आया है, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और भी लोग इस खेल में भी आएं। जी हुकुम, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं, आपने हमें समय दिया और इस स्कूल के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।